अस्सौम जुन्ना, रोज़ा ढाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम बीद के रोज़े रखते थे, हर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। पानी भी हो गया, छत भी हो गई, खाना कहाँ से मिलेगा। सेहत की हालत में ऐसा अच्छा रिकॉर्ड बनाओ कि बीमारी की कैफियत में अल्लाह ताला तेरी वही नेकियां लिखता चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौम जुन्ना, रोज़ा ढाल है। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ भी ढाल है और क़यामत वाले दिन जहन्नम के और अज़ाब के ख़िलाफ़ भी ढाल है। रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई नहीं देख रहा और आप कुछ खा पी नहीं रहे, इससे अल्लाह का खौफ, तक़वा, लिल्लाहियत, परहेज़गारी में इजाफ़ा होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े रखोगे तो तुम में तक़वा, परहेज़गारी आएगी। रोज़ा एक अजीब इबादत है जो दुनिया की भी इस्लाह करता है, सेहत की भी इस्लाह करता है और आखिरत की भी इस्लाह करता है। रोज़े के इस्तक़बाल के लिए, रोज़ेदार के इस्तक़बाल के लिए अल्लाह ताला ने एक बाकायदा जन्नत का दरवाज़ा बनाया है, उसका नाम है बाबुर रैयान। उससे ज़्यादा रोज़े रखने वाले दाखिल होंगे। रोज़ा इसलिए भी ज़रूरी है कि नौजवानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब, ओ जवानों, जो तुम में शादी की ताकत रखता है शादी कर ले, और जो नहीं ताकत रखता या किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही, फ़अलैहि बिस्सौम, वो रोज़े को लाज़िम पकड़े, फ़इन्नहु लहू विजाउन, यह उसके लिए ढाल बन जाएगा। तो अब दो में से तीसरा ऑप्शन कोई नहीं, या शादी या रोज़े। अपने आप को देखो कि क्या आप शादीशुदा हैं या आप रोज़े रख रहे हैं। अगर आप दोनों में से कुछ नहीं हैं तो फिर आप कहाँ खड़े हैं। और इसलिए भी रोज़ा ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन साम यौमन फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखता है, बअदल्लाहु वजहहु अन जहन्नम सबईन खरीफन, एक रोज़े के बदले उसको अल्लाह ताला जहन्नम से इतना दूर कर देता है कि कोई 70 साल चल कर जितना फ़ासला तय करता है उतना फ़ासला वो जहन्नम से दूर हो जाता है, एक रोज़े के बदले। इस वजह से भी हमें ये रोज़े रखने चाहिए। और इस वजह से भी ये रोज़े रखने चाहिए कि अभी सर्दी शुरू हो गई है और रोज़ा परेशान नहीं करता, और वैसे भी 3 वक्त का खाना तो सर्दी के दिनों में वैसे ही मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल आसान काम है। गनीमतुन बारिदतुन, सल्फ़ कहा करते थे कि ये तो ठंडी गनीमत है। तो सर्दियों में ऐसी आदत डालें अपने आप को कि वो गर्मियों तक भी चलती रहे, अगले रमज़ान तक भी चलती रहे, और कम अज़ कम 3 रोज़े हर महीने के इसकी आदत बना लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम बीद के रोज़े रखते थे। अय्याम बीद, बीद अबयद का माना सफ़ेद, यानी चाँदनी रातें। 14वीं की रात का चाँद सबसे रोशन होता है, 13 का थोड़ा सा कम और 15 का भी थोड़ा सा कम। तो ये 3 रातें, 13 की रात का अगला दिन, 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख, ये जो 13 की रात के बाद 13 तारीख, 14 और 15, 16 नहीं, 13, 14 और 15, ये जो चाँद के हिसाब से दिन हैं इनको अय्याम बीद कहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 दिनों के रोज़े रखा करते थे। हर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। पूछा गया
कि आप क्यों रखते हैं? तो फरमाया हर पीर और जुमेरात को आमाल रजिस्टर 3 दिन की कारकर्दगी रब्बुल जलाल के दरबार में पेश की जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के दरबार में मेरी फ़ाइल जाए तो पहले पेज पे लिखा हो जनाब रोज़ेदार, मैं अल्लाह के पेपरों में अच्छा हो जाऊँगा, वो तो वैसे भी अच्छे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी रिपोर्ट अल्लाह के पास जाए यही लिखा रहे कि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। तो हमें पीर जुमेरात का भी एहतमाम करना चाहिए। रमज़ान ये आपके सर्दियों में पीर जुमेरात का भी रख लें और गर्मियों में कम से कम 3 रोज़ों पर आ जाएं। अगर ये पीर जुमेरात की रूटीन पूरी ना कर सकें तो कम से कम 3 दिनों के रोज़े पर आ जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, नेकी 10 गुना मिलती है। जो 3 रोज़े रखेगा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया तुम 3 रोज़े रखोगे तो अल्लाह आपको 30 का अजर देगा। और एक और बात समझ लें, सबको मरना है, सबको रब के सामने उठना है और वो ज़िंदगी इस ज़िंदगी से बहुत बड़ी होगी। ये ज़िंदगी 50 साल की है और वो होगी 50,000 साल की। 65 साल इस उम्मत की एवरेज उम्र है और 15 तो लग जाते हैं सारे जवान होते होते, तो पीछे रह गए मुकल्लफ होने के बाद 50 साल। ये ज़िंदगी तकरीबन 50 साल की है और अगली ज़िंदगी 50,000 साल की है। बहुत फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क नहीं है। जिस तरह इस जहान में आपको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, आपको छत चाहिए, ऐसे ही उस जहान में भी सब चीज़ें चाहिए होंगी। पानी कैसे मिलेगा? हौज़ कौसर से मिलेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने से मिलेगा। और जो एक बार पिएगा फिर दोबारा कभी प्यास नहीं लगेगी। मन शारिब मिन्नी मर्रतन लम यज़मा अबदन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। छत कैसे मिलेगी? 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला छत अता फरमाएगा। ये अलग लंबी हदीस है, बात उधर निकल जाएगी। अदल करने वाला, छुपा कर सदका करने वाला, मस्जिद से दोस्ती लगाने वाला, मोमनों से दोस्ती लगाने वाला, और जिसको कोई औरत बदकारी की दावत दे और वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, और कुरान पढ़ने वाले को छत नसीब होगी। फरमाया बकरा और आल इमरान बादल बनकर सजदा उस पर साया करेंगी। पानी भी हो गया, छत भी हो गई, खाना कहाँ से मिलेगा? एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में डकार लिया। डकार कब आता है? जब इंसान फुल पेट भर लेता है। आपने नापसंद फरमाया, फरमाया अक़सिर अन्ना जुशाअक हाज़ा, ये इतने डकार न लिया कर। फ़इन्न अतवल अन्नास जुअन यौमल क़ियामह अतवलहुम शबअन फ़िद दुनिया। जितनी लंबी मुद्दत दुनिया में पेट भर कर खाओगे उतनी लंबी मुद्दत क़यामत वाले दिन भूखा रहना पड़ेगा। वहाँ पर कमाइयाँ ज़राअत, सनत, हरफत ये नहीं होगी, लेकिन खाना मिलेगा उसको जो जितनी ज़्यादा मुद्दत दुनिया में पेट भरकर खाएगा उसको मल्टीप्लाई करो। 50 की रेशो है 50,000 साल के साथ। 50 की रेशो 50,000 साल के साथ। तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आप भूखे रहो, इसका मतलब ये कि आप 3 रोज़े रख लिया करो। 3 का मतलब 30। जब आप सारा महीना रोज़े से हुए तो हर महीने 3 रोज़े रखे तो सारा साल रोज़े से हुए। जब ऐसे आपकी ज़िंदगी गुजरेगी तो सारी ज़िंदगी रोज़े से हुई, और जब 50 साल वाली रोज़े से हुई तो 50,000 साल की ज़िंदगी में खूब खाओगे।
खूब खाओगे। तो कम अज़ कम 3 रोज़े, जवानों को तो सर्दियों में कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा रोज़े रखने की। और इसलिए भी रोज़े रखने चाहिए कि अभी आप सेहत में हैं, अभी शुगर नहीं हुई आपको, अभी आप सेहत में हैं, इतने ज़्यादा रोज़े रखो कि अल्लाह सबको महफूज रखे। अगर बीमारी आ गई फिर आप कहोगे रोज़े नहीं रखे जाते, तो मेरा रब कहेगा क्या मेरे फरिश्तों, जो इसकी नेकियों की रूटीन बीमारी से पहले थी वही बीमारी की हालत में लिखते चले जाओ। ये फरमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब कोई शख्स बीमार होता है या सफ़र पर जाता है, उसकी नेकियों की रूटीन ख़राब हो जाती है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसकी घर में और सेहत की हालत में जो रूटीन थी वही नेकियां इसको देते चले जाओ, अगरचे वो नेकियां ये नहीं कर रहा। इसलिए फरमाया खुद मिन सेहतिका लिमरदिका और लिसाक़मे का, सेहत की हालत में ऐसा अच्छा रिकॉर्ड बनाओ कि बीमारी की कैफियत में अल्लाह ताला तेरी वही नेकियां लिखता चला जाए। इस वजह से भी हमें ज़्यादा रोज़े रखने चाहिए, ज़्यादा नफल पढ़ने चाहिए, ज़्यादा ज़िक्र अज़कार और कुरान की तिलावत करनी चाहिए। रब्बे जुल जलाल वल इकराम इन मौक़ों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद।